हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। वो क्या अभी सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं, उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है। तो मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोग को ये अगर रेजोनेट करती है तो ले लीजिए, अगर नहीं करती है तो छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सोल फैमिली हर स्टेज पर हैं, तो सबको रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों की रीयूनियन हो गई है, कुछ की होने वाली है, कुछ ऐसे स्टेज पर हैं जो कि अभी स्टक हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हर लोग के लिए हर तरह की वीडियो होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ सबको रेजोनेट नहीं कर सकता है। जो रेजोनेट करता है उसे ले लीजिए। आप किसी कारण से इस धरती पर आए हो, आप जिस कारण इस धरती पर आए हो, आपका लाइफ पर्पस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही पावरफुल है। आपके लाइफ में अचानक से चेंज आने वाला है, लेकिन खुद को समझना है और खुद पर विश्वास करना है, यूनिवर्स पर विश्वास करना है। आपकी ऐसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। आपको दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपको प्यार नहीं शो करते हैं, बट वो प्यार आपसे करते हैं। ठीक है, वो सोच रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी सोच रहे हैं। भले ही आप लोगों से बात नहीं हो रही है, आप दोनों स्टक हो, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने ब्लॉक नहीं किया, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। ईगो तो है आपके पर्सन को, अंदर से अफसोस भी कर रहे हैं, लेकिन ईगो उनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके स्टेटस को देख रहे हैं, इधर उधर कई तरह से बात आपका पता लगा रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये उनके लिए है जो स्टक हैं, बिल्कुल अभी दोनों में सेपरेशन चल रहा है और बातचीत बंद है, ये उनके लिए है। अभी वो काफ़ी सोच रही हैं, तो कोई बात नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपका यूनियन ज़रूर होगा। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, आप लोग खुद पर बैलेंस बनाइए, खुद पर कंट्रोल कीजिए। जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ चुकी हैं, तो उस पर विश्वास करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप विश्वास से हर कुछ जीत सकते हो। क्योंकि इस वक्त आपको एंजल्स आपकी मदद करते हैं, यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं। हर वक्त आप एक गाइडेंस में रहते हो, आपको हर तरह की आपको साइन मिलती है, आपको हर साइन को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे विश्वास करोगी, वैसे वैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग ग्रो करोगी और आपको सफलता मिलेगी। तो आपने काफ़ी सोचा है और अपने आप को बैलेंस किया है। ठीक है, यहाँ इशू दिख रहा है आपके रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते में इशू दिख रहा है, थर्ड पार्टी जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। माँ हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, या फिर उनका करियर जॉब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे दिख रहा है माँ, वाइफ और सिस्टर, यहाँ साफ पता चल रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपने पार्टनर को ब्लॉक नहीं किया है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आपके पार्टनर ने शुरू की है आपसे बातचीत बंद करना, उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया है, आपने नहीं। आप तब भी अपने आप को बैलेंस कर रहे हो और खुद पर कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो, आप दिल से चाह रहे हो कि आपकी बातचीत हो आपको, लेकिन आपको वो दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपके बगैर जी नहीं सकते हैं, और आप किसी से बात करो तो जेलसी होती है। आप किसी के साथ घूमो नहीं, किसी के साथ जाओ नहीं, तो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। फ़र्क तो पड़ता है भाई, जेलसी की भावना हो रही है आपके पर्सन की। ब्लॉक तो किया है, खुद पर, आप पर गुस्सा भी
कर रहे हैं, खुद पर भी गुस्सा कर रहे हैं और आप पे भी गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और साथ में ईगो भी है। ईगो मीन्स वो झुकना नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पहले आप बात करो। तो हमारे व्यूवर्स, प्लीज़ आप सोच लीजिए आप कौन से स्टेज पर हैं, आपका कैसा अभी स्पिरिचुअल जर्नी में आप कैसे जा रही हो, तो आप समझ रही होगी कि आपको क्या करना है और नहीं करना है। तो आपको जैसे रेजोनेट कर रहा है उसको लीजिए और खुद पर वर्क कीजिए। आपको किसी के साथ देखना वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, अभी तो वो बहुत अंदर से जेलसी फील कर रहे हैं। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बात कितनों लोग की बात तो हुई है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग को बात हुई है, या फिर व्हाट्सएप पे हो, स्टेटस पे हो, किसी ना किसी थ्रू आप लोगों में थोड़ी बात हुई है, लेकिन ऐसे दिखा रहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ऐसे शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक बार बात करती हो तो बात करेंगे, फिर उसके बाद ईगो दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तुमने बात किया, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, अगर तुम बात की हो तो मैं बात कर लिया, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करता, ना ही मैं तुम्हें कॉल करता, ना ही मैं मैसेज करता। वो आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं। अगर आप बात करती हो तो आपको ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। और आपके कहीं भी जा रही हो, घर से निकल रही हो, कुछ काम कर रही हो, तो आप पर फोकस है उनको कि आप कर क्या रही हो, क्या करती हो, कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, आप पे नज़र भी है। आपका पिक देखते हैं, आपका स्टेटस में, या फिर कोई भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कहीं ना कहीं आपको वो फॉलो कर रहे हैं। और जो उन्हें जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है आपको देखकर, और गुस्सा भी आता है, लेकिन एक डर के साथ वो रहते हैं कि कहीं आप किसी और से इंगेज ना हो जाओ, कहीं उनका दामन छोड़ ना दो, एक डर में रहते हैं। लेकिन उन्हें विश्वास है कि आप कहीं नहीं जाओगी। लेकिन ये आपका पर्सन जो है, वो उनकी सोच जो है ना, निगेटिविटी से भरा हुआ है आपको लेकर, कि कहीं आप दूसरे के साथ इंगेज ना हो जाओ, क्योंकि आप बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो, आप किसी की बात में आ जाती हो। सो ये डर हमेशा आपके पर्सन को लगा रहता है। बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में निगेटिविटी बढ़ती जा रही है आपको लेकर, ठीक है। तो इनका निगेटिविटी को निकालना होगा और आप अपने खुद पर फोकस करें, ताकि जल्दी से आप अपने इनर वर्क करके बैलेंस करें, ताकि आपकी अच्छी एनर्जी उनको सेंट हो। तो आपको गुस्सा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो कॉल करते हैं, बात करते हैं, तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है जैसे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आपने मुझे ब्लॉक किया था या फिर मुझसे बात नहीं किया था। आपको ऐसे रिएक्ट करना है, हंसकर बात करना है और हाँ में हाँ मिलाना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शिकवा शिकायत कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ये कर लेती हो तो खुद में बैलेंस कर लेती हो और अपने ऊपर अच्छे से वर्क कर सकती हो, क्योंकि आपकी ये जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको भी बहुत आगे जाना है। इसलिए हर मोमेंट को पकड़ना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है, तभी आप सारी सीढ़ियाँ पार कर ऊपर बढ़ सकोगे, ठीक है, समझ गए। और ऊपर से गुस्सा आप पर दिखाएंगे कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, ऐसे आपसे रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको बैलेंस करना है और हंस देना है। सबसे बड़ी, जब आप हंसोगे तो उन्हें लगेगा कि मेरे बगैर ऐसे कैसे हंस सकती, कैसे जी सकती है। उनको अंदर से गुस्सा आएगा, लेकिन आपको हंसना है और हंसते हुए अपने ऊपर फोकस करना है। और उनका उस वक्त ईगो देखना कितना बढ़ जाएगा। आप ऐसे करोगी तो उनका ईगो बढ़ जाएगा, लेकिन बैलेंस आपको करना है, उनको बैलेंस आप में करना है, क्योंकि आप में फेमिनाइन एनर्जी है और मैस्कुलाइन एनर्जी है। तो दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी हो जाता है। कम से कम मैं बोलना चाह रही हूँ कि जैसे इंग और यांग होता है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन आपको खुद में बैलेंस बनाना है। आप में दोनों क्वालिटी है, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन का। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगी,
तो आप में धीरे धीरे ये एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से समझने लगोगी आप। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं अब बात नहीं करूँगी, तो ऐसा मत करना, ठीक है। आपको बात अगर करते हैं तो बात करना है, लेकिन रिएक्ट बहुत अच्छे से करना है। वो भी यही सोच रहे हैं, मिरर कर रहे हैं। आप जो सोच रही हो वो भी यही मिरर कर रहे हैं कि मैं भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बात कर लेता हूँ, ठीक है। वो भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन आप समझ जाओ कि यहाँ मिरर हो रहा है, आपको कैसे चलना है, ठीक है। मैं क्यों बात करूँ, ये आपके पर्सन सोचेंगे, मैं क्यों बात करूं और मैं ही हर वक्त क्यों झुकूं, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी आप बात नहीं करती हो कुछ दिन कुछ महीने, देखो कैसे एनर्जी आपकी सेंड होती है जब आप इनर वर्क करती हो। खुद वो कॉल करेंगे, खुद वो मैसेज करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि कॉल मैसेज तो आएगा, लेकिन मैं बोलूँगी आप लोग खुद पर कंट्रोल कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि कार्मिक साइकिल ऐसी साइकिल होती है कि एक बार आप उलझ जाओगी तो आप फिर पीछे चली जाओगी, और फिर वहाँ से इनर वर्क करना, अपने आप को बैलेंस करना, ये बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए खुद पर कंट्रोल रखना है। और हम जितना ग्रेटिट्यूड आप सबको दीजिए, कार्मिक को भी दीजिए, सबको माफ़ कीजिए, माफ़ करना सीख जाइए सबको। और ये शुरू में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन आप करना शुरू कर देंगी। जब आप वहाँ पहुँचेगी ना, तो पीछे सारा बात आप भूल जाएंगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इतना ऊपर कैसे आ गई, अचानक से आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। खुद पर वो भी कंट्रोल कर रहे हैं और आप भी अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं। खासकर आप पर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके पर्सन खासकर आप पर ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, और करीब करीब सब पे वो कंट्रोल करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कमी है, ये खुद समझते नहीं। वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनके अंडर में सब लोग रहे, और ज़्यादातर आप पर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करते हैं। और तो और गुस्सा भी आप पर दिखाना, जिद भी दिखाना, ईगो भी दिखाना। और आप बात करो तो लगे कि नहीं, मैंने तुमसे थोड़ी बात किया, तुमने मुझसे बात किया था। उनकी सोच ऐसी है। ये हमारे व्यूवर्स के लिए है जो अभी सेपरेशन में, जिनसे बात नहीं हो रही है, और अभी जिन्होंने ब्लॉक कर दिया है आपके पर्सन ने, उनके लिए है। और जिसको रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिए। ऐसी ही करंट एनर्जी आ रही है, जिस स्टेज में हैं हमारे व्यूवर्स उनके लिए है, ठीक है। हर लोग हर तरह के स्टेज पर होते हैं। तो कुछ हमारी जो व्यूवर्स हैं, हमारी फेमनाइन से बहुत आगे बढ़ गई हैं। बहुत लोग का रियूनियन हो गया, रियूनियन हो भी रहा है और बहुत ही अच्छा जा रहा है। लेकिन मैं कहूँगी ये परमानेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ रियूनियन हुआ है, बातचीत हुई है। आगे बात बढ़ रही है, और हो सकता है अभी तो कांटेक्ट हुआ है, बातचीत हुआ है, हो सकता है कुछ दिनों में एक दूसरे को मुलाकात भी हो, आमने सामने भी उन लोग बैठकर बात करें, सेलिब्रेशन भी हो। तो मैं कहूँगी आप उस स्टेज पे नहीं हो जहाँ हमारी सारी फेमनाइन पहुँच गई हैं, जो अपने अच्छे से इनर वर्क किया है। तो आप लोग भी अच्छे से इनर वर्क कीजिए, ताकि अपने पर्सन को हील कीजिए, क्योंकि उनके दिमाग से, शरीर से निगेटिविटी को निकालना है, और ये आप कर सकती हो। डर और हमेशा शक में वो जी रहे हैं, उस डर को, उस शक को आप निकाल सकते हो अपने मेडिटेशन से, अपने एक्सरसाइज से, अपने शक्ति से, अपनी विश्वास से। आप उनके निगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हो, ये सिर्फ आप ही कर सकती हो, ठीक है। कहीं उनके दिमाग में शक है, कहीं आप किसी और के साथ एंगेज ना हो जाओ। आप बहुत अच्छी हो, आप उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हो, लेकिन आप पर वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और ये कंट्रोल कहीं ना कहीं आपको कभी अच्छा लगता है, आप ये सोचती कि मुझे प्यार करता है, ये मेरा है, तो वो तो कंट्रोल करेगा। ये आपकी फीलिंग्स है। उनके ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें रोक टोक करे। इवन कि आप भी उन्हें रोक टोक नहीं करो। वो स्वतंत्र ख्याल के इंसान है,
वो किसी के अंडर में रहने वाले नहीं हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं सकता है, उन्हें जीत करके कोई काम बनवा नहीं सकता है। वो जो चाहे वो कर सकते हैं और उनकी सोच है मैंने आज तक जो भी चाहा वो मैंने पाया है। आपके पर्सन की ऐसी सोच है। वो जाते वक्त आपसे जिस तरह मुंह मोड़ा है, जैसे ही मुंह मोड़ कर आपसे दूर हुए हैं, वो इस वक्त सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है, वो उन लम्हों को सोच रहे हैं कि मैं जिस वक्त उसे छोड़ कर आया था उस वक्त उसकी हालत क्या होगी। अभी वो सोच रहे हैं, लेकिन आपको कभी बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आपसे अभी बात भी कर लेंगे तो भी नहीं बोलेंगे मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। आप पे ही वो बोलेंगे ना, तुमने तो ऐसे किया, तुमने तो वैसे किया। वो ऐसे बात करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब मैं टूट भी रहा हूँ, मैं मिस भी कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तब भी ईगो, आपके बीच बात पर झगड़े होते रहते हैं। जब भी आप लोग बात करते हो बात पे झगड़े होते हैं, और इस बार भी यही हुआ है। आपके झगड़े हुए और ब्लॉक कर दिया गया। बस झगड़ा, जब भी बात हो रही तो झगड़ा ही यहाँ दिख रहा है। लेकिन आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ज़्यादातर माँ दिख रही हैं और उनकी वाइफ दिख रही हैं, और हो सकता है तो कोई ना कोई सिस्टर भी दिख रही हैं। उसका प्रेशर उनके सर पर है। और कहीं ना कहीं जो अनमैरिड हैं आपके पर्सन, उनकी शादी की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं वो लेकर थोड़ा घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं, घर का माहौल ख़राब हुआ है। और जिसके वजह से ये घर माहौल ख़राब हुआ है, ज़्यादा कहें ना माँ और सिस्टर दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सन आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इन्होंने शादी से इनकार किया है। लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी फैमिली, तो वो लेकर चलते हैं। लेकिन सोचते हैं सिर्फ आपके लिए, और उस शादी को इनकार कर दिया है। लेकिन वो आपको बोलेंगे नहीं। बहुत कम पर्सन है जो अपने आपसे वो बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपसे ये बात छुपाया जाएगा कि उनकी शादी कहीं ठीक हुई थी और मैंने काट दिया। आपके पर्सन जो हैं अभी शादी को लेकर नहीं सोच रहे हैं। आप दिल दिमाग में हो, दिन रात हो, हर वक्त हो, मतलब आप उनके दिमाग से जा नहीं रही हो। और गुस्सा भी कर रहे हैं, जिद भी कर रहे हैं, मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपको फिर सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं। लेकिन ईगो उनका जो है झुकने नहीं दे रहा है। मैं क्यों, तुमने झगड़ा किया था, तुमने ऐसा बोला था। बस उनके दिमाग में बस आप इसी वजह से आती हो। तुमने मुझे झगड़ा किया, तुम मुझसे ऐसे बात की, पहले तुमने किया। आज भी बात होती है तो आपसे यही बात बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको, हम जितने फेमिनाइंस हैं, मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ अपने ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। कुछ भी आपके साथ हो रहा है, बस आपको सोचना है कि एक झगड़ा भी हो रहा है तो किसी कारण से हो रहा है। इसके आगे बहुत कुछ बड़ा हुआ यूनिवर्स ने रखा है। सो मुझे खुद पर कंट्रोल करना है, यूनिवर्स पे विश्वास करना है, एंजल से मदद लेना है, और हमको सबको माफ़ करना है। आपको ये सोचना है। और फिर देखिए आपके पर्सन में धीरे धीरे कैसे चेंज आता है। अभी देखिए 1 साल में इस दिसंबर तक कितनों की रीयूनियन हो रही है, अभी होने वाली है। और मैंने पहले भी वीडियो में डाला था 21, यानी अगले साल मैंने बोला था, और ये आ गया इस साल, यानी 2021 में रीयूनियन होगा। मैंने पहले भी बोला था। अब देखिए रीयूनियन कितना हो रहा है। आज मैं दिन भर मैं इसी चीज़ को फॉलो कर रही थी। मैं अपने मेल को देख रही थी, मेरे पास बहुत सारे कॉल भी आए, सबकी रियूनियन हो रही है। मैं बहुत खुशी, आज मैंने सुबह मॉर्निंग में वीडियो डाला, इसलिए कि मेल आज मुझे दिन भर मेल पे बात करनी थी और मैं बहुत बिजी थी। सो आज मेरा दिन बहुत अच्छा हुआ, इतने लोगों की रीयूनियन हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। यूनिवर्स सब की विश पूरी करें और अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ें। सो
मैं यही बोलूँगी हमारे व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर, जो भी हमारी सोल फैमिली हैं अभी स्टक हैं, रो रही है गाड़ी, प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए। अभी देखिए हमारे जितनी सोल फैमिली थी, जिन्होंने अच्छे से ये 1 साल 8-9 महीने में जितने प्रोग्रेस किए हैं, जितने अपने आप को आगे बढ़ाई हैं, जितना ग्रोथ की हैं, समझ लीजिए कि वो अब बहुत कुछ उनको मिल गया है। अब वो देखिए कहाँ से कहाँ वो लोग पहुँचने वाली हैं। सो मैं बहुत अच्छा आज देखी हूँ लोगों को रियूनियन होते हुए। और ठीक है, कोई बात नहीं, बस आपको खुद पर कंट्रोल करना है। रोना भी है तो रो लीजिए, रोना भी है तो बहुत अच्छे से रो लीजिए, लेकिन कहाँ रोना है, आपको नेचर के पास रोना है। घर में कोई पौधा भी है, छोटा मोटा पौधा भी है, आप उसके पास जाकर रो लीजिए, यूनिवर्स के सामने रो लीजिए, आपका वहाँ दर्द थोड़ा कम होगा। और बोलिए, मुझे खुद को हील करना है यूनिवर्स, मुझे अपने पर्सन को हील करना है, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, मैं आगे स्पिरिचुअल जर्नी में अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपको ऐसे बोलना है। सो प्लीज़, आपके पर्सन अभी टूटा हुआ फील कर रहे हैं, आपको अच्छे से एनर्जी सेंड करना है, तो टेंशन मत लीजिए। आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, रात दिन सोच रहे हैं, और वो रियूनियन के लिए भी सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी जल्दी रियूनियन नहीं होती है, लेकिन फिर भी उस पर वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करना होता है। तो कहीं ना कहीं उनका ईगो को आपको कम करना होगा, वो इनर वर्क से होगा, मेडिटेशन से होगा, आपकी श्रद्धा भक्ति से होगा। और जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगी, मेडिटेशन करोगी, फिर देखना आपके पर्सन बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, आपका रियूनियन होगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर विश्वास कीजिए और यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। सो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच।